तो में है क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में दिया है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी इफ 10a इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू। हमें एक ट्राइंगल दिया गया है ABC जिसमें B पॉइंट पर राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल है और इसके अलावा 10a की वैल्यू 1/√3 दी गई है। हमें फाइंड करनी है इन दोनों प्रॉब्लम्स की वैल्यू। सो यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। सॉल्यूशन में सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे जिसमें एक राइट एंगल होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया गाइज 90 डिग्री का एंगल। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि बी पॉइंट पर होना चाहिए। ठीक है, तो जहां पर 90 डिग्री का एंगल है ये हो जाएगा हमारा बी पॉइंट। इसके अलावा जो दो पॉइंट बचते हैं उनमें से एक को ए कर दो, एक को सी कर दो। जो इस ट्रायंगल का एंगल ए और सी है ये दोनों हो जाएंगे एक्यूट एंगल। अब आते हैं गाइज, जो हमें 10a की वैल्यू दी गई है इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। हमें यहाँ पर दिया है 10a इक्वल्स टू में 1/√3। अब 10a का रेशियो क्या होता है लिख लो गाइज, हमारा पंडित जी वाला फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसमें जो लास्ट वाला फ्रैक्शन होता है p/b, लास्ट वाला जो रेशियो है p/b, ये होता है 10 का। सो 10 के इक्वल में हम ये भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू में p/b यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि परपेंडिकुलर हो जाएगा 1 और बेस हो जाएगा 3 एंगल ए के अकॉर्डिंग। ये हमारा एंगल ए है तो इसके अकॉर्डिंग, इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके अपोजिट वाली साइड, ये साइड हो जाएगी गाइस परपेंडिकुलर और इसके साथ वाली जो ये साइड है ये हो जाएगी बेस। ए बी बेस हो जाएगा, बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो यहाँ पर लिख देते हैं परपेंडिकुलर होगा हमारा 1 और बेस होगा गाइस हमारा √3। अब थर्ड साइड फाइंड करनी पड़ेगी हमें सबसे पहले इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए। थर्ड साइड हमारी है ए सी। ये फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस ट्राइंगल पर अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, जो हमारी ये हाइपोटेनियस है ए सी, इसका स्क्वायर करेंगे। सो यहाँ पर हमने किया ए सी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, जो भी बची हुई दो साइड है हमारी ए बी और बी सी, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए बी इसका स्क्वायर प्लस में बी सी इसका स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं। ए सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो ए सी स्क्वेयर एज इट इज आएगा, इक्वल्स का साइन लगाएंगे। ए बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये है ए बी, इसकी वैल्यू है गाइज √3। सो यहाँ पर आ जाएगा √3। ए बी का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, इसके बाद प्लस में बी सी स्क्वायर। बी सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1। सो यहाँ पर लिखा हमने 1, बी सी का स्क्वायर तो 1 का भी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए सी स्क्वायर एज इट इज √3 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 3, इसके बाद प्लस का साइन एज इट इज 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू में 3 + 1 ये हो जाएगा 4। हमें ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों साइड में रूट लगा देंगे। यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारी वैल्यू इस साइड में आएगी ए सी और इक्वल्स टू में 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 कौन से नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का। सो 4 को रूट से बाहर निकालने पर आ जाएगा 2। ये आ गई हमारी गाइज ए सी की वैल्यू, इसे लिख देते हैं। ये साइड हमारी ए सी, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 2। अब आते हैं गाइज फर्स्ट वाले पार्ट पर। फर्स्ट वाले पार्ट में हमें यहाँ पर दिया है गाइज साइन ए कोस सी प्लस में कोस ए साइन सी, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो सिंपली साइन ए क्या होगा हमारा, साइन का रेशियो क्या होता है p/h। एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या होगा, ये हमारा एंगल ए तो परपेंडिकुलर हो जाएगा गाइज हमारा 1 और हाइपोटेनियस हो जाएगा 2। सो साइन ए की जगह पर मैं क्या लिखूंगा 1/2। यहाँ पर साइन ए की जगह आ गया 1/2। इसके बाद गाइज यहाँ पर आ जाएगा हमारा कोस सी। यहाँ पर एंगल सी है, ये वाला एंगल सी है तो इस एंगल के अकॉर्डिंग, एंगल सी के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल सी के अपोजिट वाली साइड, ये वाली साइड हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर और इसके साथ में जो साइड है बी सी ये हो जाएगी बेस। यहाँ पर बात की गई है कोस की, तो कोस क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। एंगल सी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा बेस जिसकी वैल्यू है 1 और हाइपोटेनियस हमारा 2 ही रहेगा। सो 1/2 कोस सी हो जाएगा हमारा 1/2। इसके बाद यहाँ पर गाइज
प्लस का साइन, ये वाला हमारा प्लस का साइन एज इट इज लगाएंगे। बात है अब यहाँ पर कोस ए की। कोस का रेशियो क्या होता है, बी अपॉन में एच, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस हो जाएगा हमारा ये हो गया बेस, और हाइपोटेनियस हमारी 2 ही रहेगी। सो √3/2, √3/2। इसके बाद बात करते हैं साइन सी की। साइन सी इस एंगल के अकॉर्डिंग, साइन का रेशो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और साइन सी एंगल सी है तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग हमें परपेंडिकुलर क्या मिलेगा, इसके अपोजिट वाली साइड ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस 2। सो साइन सी की जगह पर क्या आ जाएगा, √3/2। यहाँ पर लिख देते हैं गाइज फिर से √3/2। अब सोल्व कर लेते हैं। सभी की वैल्यू हमने पुट कर दी है। हमें हमेशा ध्यान रखना है कौन से एंगल के अकॉर्डिंग ये वैल्यू रखनी है। अब सिंपली 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आ जाएगा। इसके बाद डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या है, 2, यहाँ पर भी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 4। इस तरफ हमने सोल्व किया, ये वाला हमने सोल्व किया तो आ गया 1/4। इसके बाद ये प्लस वाला साइन एज इट इज आ जाएगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा गाइज 3, और अपॉन में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4। बिल्कुल सिंपल है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा रूट से। उसके बाद डिनोमिनेटर में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4। अब सिंपली प्लस का साइन है तो इन फ्रैक्शंस को हमें ऐड करने के लिए लेना होगा एलसीएम। डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा। ऊपर क्या वैल्यू आएंगी गाइज, डिनोमिनेटर में अगर सेम वैल्यू है तो ऊपर वाली वैल्यू भी सेम रहेंगी। सो 1 प्लस में 3 आ जाएगा। ये आ गया हमारा 1 प्लस में 3। इसके बाद सोल्व करेंगे इसे, 1 + 3 ये हो जाएगा, 1 को 3 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और डिनोमिनेटर में भी 4 एज इट इज़। 4 से 4 को कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा गाइज 1। सो फर्स्ट पार्ट में जो हमें साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी ये दिया गया है, इसकी जगह पर हम इनकी वैल्यू रखेंगे, उसके बाद उनको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। अब क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट को सोल्व करने के लिए इसमें हमें दिया है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। यहाँ पर लिख लेते हैं कोस ए कोस सी माइनस में साइन ए साइन सी। अब सिंपली इनके जो भी रेशियोज हैं उनकी जगह पर इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। सबसे पहले है कोस ए। कोस का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। सो एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, ये है हमारा एंगल ए, इसके अकॉर्डिंग बेस क्या हो जाएगा, इसके साथ वाली साइड ये हो जाएगा गाइज √3। सो यहाँ पर मैं कोस ए की जगह पर क्या लिखूंगा, √3/में में हाइपोटेनियस होगा। सो हाइपोटेनियस है यहाँ पर 2। सो कोस ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी √3/में में 2। इसके बाद यहाँ पर बात की गई है कोस सी की। कोस सी है, कोस हमारा वही रहेगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, एंगल चेंज हो गया सी। सो ये एंगल आ गया हमारा सी, इसके अकॉर्डिंग गाइस बेस क्या हो जाएगा, इसके साथ वाली साइड ये हो जाएगी 1, और हाइपोटेनियस हमारी 2 ही रहेगी। सो कोस सी क्या होगा 1/में में 2। कोस सी की जगह पर लिख देते हैं 1/में में 2। इसके बाद माइनस का साइन लगाते हैं। माइनस साइन के बाद यहाँ पर आता है साइन ए। साइन का फ्रैक्शन, साइन का रेशो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या होंगे, ये है हमारा एंगल ए। एंगल ए के अपोजिट वाली साइड ये है एंगल ए, तो इसके अपोजिट वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर। ये हो गया परपेंडिकुलर एंगल ए के अकॉर्डिंग, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी हमारी साइड ए सी। सो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, साइन ए का रेशो क्या बनेगा 1/में में 2। यहाँ पर लिख देते हैं, ये आ गया हमारा 1/में में 2। इसके बाद यहाँ पर है गाइस साइन सी। साइन हमारा वही रहेगा P/में में H, और एंगल C के अकॉर्डिंग हमारी जो साइड है परपेंडिकुलर और बेस है वो चेंज हो जाएंगी। सो साइन हमारा P/में में H, परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा एंगल C के अपोजिट वाली साइड। ये है एंगल C के अपोजिट वाली साइड जो है √3। ये हो गया परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस हमारा हो जाएगा 2। सो फ्रैक्शन यहाँ पर क्या बनेगा, रेशियो क्या बनेगा साइन सी का √3/में में 2। यहाँ पर लिख देते हैं √3/में में 2। अब सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं इसे। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये √3 ही आएगा।
इसके बाद डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 4। इनको हमने सोल्व कर लिया, इनको हमने सोल्व किया तो आ गया √3/4। इसके बाद ये वाला माइनस का साइन एज इट इज़ लगाएंगे। यहाँ पर है गाइज 1 और यहाँ पर है √3। 1 को √3 से मल्टीप्लाई करूँगा, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा गाइज √3। कोई भी चेंज नहीं आएगा, किसी भी वैल्यू को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एज इट इज़ रहती है। इसके बाद डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, सो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4। डिनोमिनेटर में वैल्यू आ गई 4। अब सिंपली आप देख सकते हो दोनों जगह पर एक ही वैल्यू है। √3/4 में से माइनस करेंगे √3/4 को तो क्या आंसर आएगा हमारा 0। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 0। ये हो गया गए सेकंड पार्ट का आंसर। सो बिल्कुल सिंपल है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले इसके अकॉर्डिंग हम रेशियो डिसाइड करेंगे और एंगल ए और एंगल सी इसके अकॉर्डिंग हम बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड करेंगे। उसके बाद इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा